राम जी आए, इसी समय में कृष्ण आए, और इसी समय ने मौका दिया बुद्ध को, इसी समय ने मौका दिया महावीर को। और ये समय कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये समय कैसे निर्माण हो रहा है? जिस समय पृथ्वी अपनी कक्षा में परिक्रमा कर रही है, ध्रुव पर परिक्रमा कर रही है, वहीं सूर्य अपनी स्थिति पे दौड़ रहा है, और कई कई ब्रह्मांड, कई कई गैलेक्सियां अपनी अपनी स्थिति पे दौड़ रही है, तब यह समय निर्मित हो रहा है। अगर पृथ्वी रुक गई तो क्या समय निर्मित होगा? किसी भी परिस्थिति में पूरा ब्रह्मांड एक घड़ी की चक्र की तरह चल रहा है, एक सुई की तरह दौड़ रहा है, तो समय निर्मित हो रहा है। तो समझने की बात है कि समय कभी खराब था ही नहीं, समय कभी खराब है ही नहीं, और समय कभी खराब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप सोचिए, राम जी जब चलते थे धनुष बाण साथ लेके चलते थे, कृष्ण भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र। अब माता जी को आप देखिए, उनके तो 8 हाथ हैं और 7 में अस्त्र शस्त्र ही थे, और इस समय आप कोई AK-47 लेके चल रहे, बिना अस्त्र शस्त्र घूम रहे ना, बिना किसी भय के घूम रहे। मतलब राम जी से अच्छा समय चल रहा है, कृष्ण जी के समय से अच्छा समय चल रहा है, माता जी के समय से अच्छा समय चल रहा है। मैं विचार करता हूं, और अगर आप कह देंगे कि समय खराब चल रहा है, इससे 10-20 साल पहले भी जाइए, वहां पर आप देखिएगा कि व्यक्ति घर से बाहर शौच करने जाता था, 1 घंटे का समय वहां लगता था, स्नान करने कुएं पे जाता था, कुछ समय वहां लगता था, अपनी दिनचर्या को पूरा करने में 11 बजे तक का व्यस्त वो वह रहता था। अभी शौच आप घर कर रहे हैं, आप कोई सिनेमा जाने की जरूरत नहीं, टीवी आपको घर में लगा है, दूर संचार यंत्र, सारी व्यवस्थाएं हैं, संसार के 80% काम आप घर ही बैठे कर पा रहे हैं, और फिर समय कैसा कठिन हो गया, समय कैसे खराब हो गया? समय अच्छा ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि इतने साधन प्रसाधन उत्पन्न होने के बाद में अगर आप कहेंगे कि खराब चल रहा, तो मुझे लगता है इससे अच्छा नहीं होगा। एक छोटी सी बात है कि समय अभी से अच्छा था नहीं और होगा भी नहीं। इसके लिए समय को अच्छा करने के लिए वर्तमान में जो आता है, जैसा आता है, जो जानते हैं, उसको आनंद से करना शुरू कर दो, क्योंकि रामकृष्ण हरि आदि आए, उनसे अच्छा समय चल रहा है, उनको अस्त्र शस्त्र लेके चलना पड़ता था। तो एक छोटा सा उदाहरण देके मेरी बात को मैं विराम दूंगा कि जैसे हो वैसे आनंदित रहना शुरू कर दो, क्योंकि जो पहले समय का जो आनंद लिए, जो देवता बने, जो पूजे गए, वो आनंद में पूजे गए। युवा सनातन संस्कृति को बनाने वाले अपनी मर्यादा में पूजे गए। तो एक छोटा सा उदाहरण है कि आप जो जानते हैं उसे अच्छे से करें। एक पति पत्नी थे, तो पति पत्नी में बड़ी विडंबना ये रहती है कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कोई भी पत्नी को पूछो कि आपके पति, तो वो कहता है मेरे को सबसे खराब पति मिला। भले दूसरे वाले से पूछ लो, आप अगर पति से पूछ लो तो मुझे सबसे खराब पत्नी मिली। आप कभी भी आप किसी से पूछ लो, क्योंकि वो सर्वाधिक उस व्यक्ति के साथ रह चुके हैं, इसलिए उसके गुणों को वो भूल गए और अवगुणों को उन्होंने स्टडी कर ली। आपको पड़ोस वाला व्यक्ति क्यों अच्छा लगता है या उसकी पत्नी समझदार लगती है? क्योंकि आपने उसके साथ समय कम बिताया। तो ऐसे एक पति पत्नी थे, तो पति काम करता था लेकिन इतना नहीं करता था जिससे उस पत्नी को प्रसन्नता मिले या धन मिले। तो पत्नी ने कहा कुछ काम करो, तो पति बड़ा समझदार हो, कहीं गया और मंत्र सीख के आया झाड़ा फूका करने का। अब झाड़ा फूका करने का मंत्र तो करे कहाँ, ऑफिस कहाँ लगा है? तो घर के बाहर जो ऐसे छपरा बना करके, घास फूस की छपरा बनता है, उसी में घास फूस का घर था, अंदर छपरा बनाकर बैठा, और शाम को 5 बजे तो एक बोरी बिछाए, उस पर खुद बैठ जाए, एक जो है ग्राहक के लिए बिछाए। गांव भर के लोगों को पता था कि कोई मंत्र जानता है, जादू टोना या नजर इसका, जो भी कोई भी प्रकार की व्याधि होती थी तो वो आते थे। अब साहब वो रोज आए और वो पंख, मोर पंख को ऐसे लें और घुमाएं, और सामने वाला 5 रुपए रखें, और उसको फर्क भी पड़ जाए, उससे लाभ भी मिल जाए। अब ऐसे करते करते जो है एक दिन पत्नी ने सोचा कि कौन सा मंत्र जानता है। पत्नी पीछे आई बैठी और उसने कान लगाकर सुना, तो मालूम पड़ा कि पृथ्वी बांधो, आकाश बांधो, पाताल बांधो, छू, पृथ्वी बांधो, आकाश बांधो, पाताल बांधो, छू। पत्नी ने सोचा कि गजब का मंत्र है, और सामने वाले को लाभ भी मिल रहा है, क्योंकि सामने वाले के हिसाब से तो मंत्र ही था ना। अब पत्नी को आया गुस्सा, उसने कहा पृथ्वी बांधो, आकाश बांधो, पाताल, छपरा तो बंद नहीं रहा, छपरे से तो पानी गिर रहा है। जिससे छपरा नहीं बंध रहा है वो अपने आनंद में, अपनी मस्ती में जी रहा है, लेकिन वो लाभान्वित है। क्यों? क्योंकि वह आनंद में जी रहा है। जिस समय दोष अवगुण ये वो सब देखने में आप समय को दोष देते, समय कभी अच्छा न था, अच्छा न होगा, अच्छा न हुआ है, लेकिन अभी से अच्छा समय कभी ना आएगा। और इससे